लालची लड़का। एक दफे की बात है, एक छोटा सुंदर सा गांव था जहाँ पे ढेर सारी हरियाली, सुंदर परिंदे और खूबसूरत फूल थे। उस गांव में एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते थे, पर तब भी वो बहुत गरीब थे। एक दिन उस लड़के की माँ जंगल गई और वहाँ से कुछ सूखी लकड़ी जमा करके ले आई। जब वो घर वापस आई तो छोटा लड़का इधर उधर खेल रहा था। माँ अपने बेटे को ऐसी लापरवाही से खेलते हुए देखकर रोने लगी। अचानक से उसको कुछ ख्याल आया। माँ ने लड़के को अपने पास बुलाया और वो सूखी लकड़ी उसको दे दी। फिर उन्होंने अपने बेटे को लकड़ी बेच के कुछ खाने के लिए लाने को कहा। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। वो कभी भी बाजार नहीं गया था, इसलिए उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। बाजार पहुंचकर वो एक दाने वाले के पास गया। लड़के ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। लड़का सोचने लगा कि ये बीज आखिर चमक क्यों रहा है। लड़के ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? दुकानदार ने उसको सही गल्ले का रेट बताया, पर लड़के की नजर अब भी उस चमकीले बीज पे ही चिपकी हुई थी। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। बहुत बहस के बाद लड़का अपने साथ उस चमकीले बीज को ही ले गया। घर वापस आकर उसने बीज अपनी माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैं एक चमकीला जादुई बीज लाया हूँ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, तुम खाने के लिए ये लाए हो? माता जी रोने लगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार बीज उठा लाए। हम आज क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे? ये सब सुनकर छोटा लड़का रोने लगा और वहाँ से भाग गया। वो एक सुनसान जगह पर पहुँचा और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से बीज खुल गया और उसमें से एक पेड़ उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बोया है। पर तुम रो क्यों रहे हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लड़के ने सारी कहानी पेड़ को सुनाई। पेड़ को बहुत बुरा लगा और उसने लड़के को एक आम दिया। लड़का बहुत खुश हो गया और घर वापस दौड़ते हुए गया। अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांट के खाया। अगले दिन फिर से लड़का पेड़ के पास आम मांगने के लिए गया। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। लड़का लालची बन गया और आम मांगने लगा। पेड़ ने कहा, बच्चे, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पे एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन लड़का और आम मांगने के लिए पेड़ के पास गया, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। लड़के ने पूछा, क्या आपके पास और भी कोई जादुई शक्ति है? नहीं, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा घर बना सकते हो, पर एक शर्त पर। मेरी लकड़ी देने के बाद तुम मेरी एक भी डाली नहीं काट सकते और काटने की सोच भी नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। लड़के ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ी अपने घर ले गया और लकड़ी अपनी माँ को दिखाई। माँ, मैं अपने लिए एक घर बना सकता हूँ। कई हफ्ते बीत गए और लड़के ने एक अच्छा छोटा सा मकान बनाया। लड़के को खुद पर बहुत गर्व था और अचानक से वो लालची बन गया। क्यों ना इस घर को और बड़ा बनाया जाए? फिर कल को इस मकान की कीमत बहुत होगी। मुझे केवल और लकड़ी की जरूरत है, पर मेरे पास तो लकड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं ही नहीं। लड़के ने उस जादुई पेड़ के बारे में सोचा और ये फैसला लिया कि वो उसी पेड़ को काट कर और लकड़ी जमा करेगा। उस दिन वो धीरे से एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया। पेड़ ने लड़के को देखा और कहा, तुम इधर वापस क्यों आए? क्या तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं और मैं कोई बेकार श्राप से नहीं डरता। मुझे क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हें याद है, मैंने बोला था कि तुम मेरी डालियों को काटने का सोच भी नहीं सकते, और अब देखो तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। लड़का हंसने लगा, लेकिन अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा। उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो जमीन में घुस गए और उसके हाथ लंबी डालियों में बदल गए जिनमें से पत्ते उगने लगे। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंत में वो एक बड़े से पेड़ के रूप में उधर खड़ा रहा। आम का पेड़ बोला, देखा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत बुरा होगा,
अब असल में तुमने मेरा श्राप ले लिया है अपनी लालच की वजह से। अब मैं इस पेड़ के रूप से मुक्त हो गया हूँ। आम का पेड़ वापस आदमी में बदल गया और खुशी से वहां से चला गया। लालची लड़के को अपने लालच की सजा भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि लालच बुरी बला है और लालची विचारों को हम अपने दिमाग से दूर रखें, क्योंकि वो किसी काम के नहीं हैं। टूनी पंछी कई सालों से अपने जंगल में पानी पूरी का ठेला लगा रहा था। जो कोई एक बार उसके हाथ की बनी पानी पूरी खा लेता, वो उसके पास बार बार पानी पूरी खाने आता था। टूनी परिंदा बहुत खुश था। वो बड़े ही प्यार से सबके लिए पानी पूरी बनाता था। अजी सुनो ना, चलो ना मेले में घूम के आते हैं। कितने दिन हो गए हमें साथ में बाहर निकले। नहीं लूसी, देख तो रही हो कितना काम बाकी है। पानी भी बनाना है, फिर पूरियां भी तो तलनी है। ओफो, ये सब तो रोज ही करते हो। एक दिन अगर आपका पानी पूरी का ठेला नहीं लगेगा तो परिंदे भूखे मर जाएंगे क्या? बताओ, कहते हैं चिड़ियों को पानी पूरी से बहुत प्यार होता है। तुम अकेली हो जो पानी पूरी से इतना चिढ़ती हो। क्यों ना चिढ़ूं, तुम ही बताओ। सुबह शाम बस पानी पूरी बनाने और बेचने में ही लगे रहते हो। मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं करते। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेला घुमा लो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। पता है मेला कल खत्म भी हो जाएगा। अच्छा मोहतरमा, अब नाराज मत हो। चलो घुमा कर लाता हूँ, पर वादा करो वापस आने के बाद मेरी मदद करोगी पानी पूरी बनाने में। हाँ हाँ कर दूंगी, बस अभी जल्दी चलो। टूनी अपने पति लूसी को लेकर मेले में चला जाता है। वो मेला हर साल जंगल के बड़े मैदान में लगता था, जहाँ दूर दूर से आकर परिंदे अपनी दुकानें लगाते थे। टूनी परिंदा भी मेले में अपनी पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जो किराया जाता था वो दे पाना टूनी के बस से बाहर था। मेले में पहुंचकर लूसी अपने लिए खरीदारी करने लगती है, लेकिन टूनी की नजर एक चाट की दुकान पर टिक जाती है। उस चाट की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो लूसी से कहता है, लूसी, पानी पूरी खाओगी क्या? क्या यहाँ भी पानी पूरी? मुझे नहीं खानी पानी पूरी। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर टूनी परिंदा उस चाट की दुकान पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ चाट लेने के लिए पहले पैसे देकर टोकन खरीदना था। वो टोकन लेने के लिए एक लंबी सी लाइन में लग गया। कुछ देर के बाद उसका नंबर आया तो उसने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया 1 प्लेट पानी पूरी लगाना। इसमें तो एक ही गोलगप्पा आएगा भाई, 50 की प्लेट है। क्या कहा? 50 की प्लेट? क्या लूट मचा रखी है भाई, पानी पूरी ही तो है। ये कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, लखनऊ का मशहूर ब्रांड है हमारा। हैं? पानी पूरी में भी कोई ब्रांड होता है क्या? अरे जैसे सब बनाते हैं वैसे ही तो बनाते होगे ना। खुद ही देख लो, पानी के कितने सारे फ्लेवर हैं और सबसे बड़ी बात हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ। ये सड़क वालों की तरह नहीं कि किसी भी पानी में बना दिया, किसी भी तेल में तल दिया। आरओ का शुद्ध पानी इस्तेमाल करते हैं हम और देसी घी में तली जाती हैं हमारी पूड़ियाँ। तुम्हें पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर खाते हैं लखनऊ में हमारी पानी पूड़ियाँ। तो भैया ये बताओ, लखनऊ छोड़कर यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? हम खुद नहीं आए, हमें मेले के आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है ताकि जंगल के परिंदों को भी हमारी खास चाट चखने का मौका मिल सके। चलो अब टाइम बर्बाद मत करो, पानी पूरी खानी है तो निकालो 50 का पत्ता, वरना रास्ता नापो। हाँ हाँ रुको, देता हूँ पैसे। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या खास है तुम्हारी पानी पूरी में। टूनी पंछी 50 रुपए देकर 1 प्लेट पानी पूरी खरीद लेता है और फिर उससे खाने लगता है। ठीक सी है, उतनी खास तो नहीं जितनी कि ये बोल रहा था। ये देखो, मुझे 1 प्लेट के 10 रुपए देने में इन जंगल वालों को कितनी आफत पड़ती है और यहाँ लाइन लगा कर लौटने को तैयार हैं। टूनी परिंदा ये सब सोच ही रहा था कि तभी लूसी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, ये क्या, घर में पानी पूरी कम है क्या जो यहाँ इतनी महंगी पानी पूरी खा रहे हो? लूसी, वो मैं देखना चाह रहा था कि इसकी पानी पूरी में ऐसा क्या है जो इतनी महंगी होने के बाद भी परिंदे यहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ खास नहीं है, बस नाम बड़ा है। परिंदे यहाँ 1 प्लेट खाएंगे और पूरे साल बड़ी शान से बताएंगे कि लखनऊ वालों की पानी पूरी खाई थी उन्होंने मेले में। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। चलो अब घर चलते हैं, मुझे जो चाहिए था मैंने सब खरीद लिया और घर चलकर तुम्हारी पानी पूरियाँ भी तो बनवानी है। अरे हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। टूनी और लूसी घर वापस आ जाते हैं। उन्हें लौटने में काफी देर हो गई थी, इसलिए उस दिन टूनी ने शाम के वक्त पानी पूरी का ठेला नहीं लगाया था।
रात हो गई थी, लेकिन टोनी की आंखों से नींद गायब थी। क्या हुआ जी, सोते क्यों नहीं? लूसी, मैं सोच रहा हूँ कि कब तक ऐसे ही 10 रुपए की एक प्लेट बेचता रहूंगा। इससे आगे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। तो 15 रुपए की प्लेट कर दो। नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अगर जंगल के पंछी 50 रुपए की एक प्लेट खरीद कर खा सकते हैं, तो फिर क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे लोग मुझे भी वही दाम देने लगे। है, लेकिन ऐसा क्या करोगे जी? तुम बस देखती जाओ लूसी, क्या करता हूँ मैं। टोनी अगले ही दिन अपना सारा सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर लूसी उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ठेला नहीं लगाना क्या? नहीं, अब से कुछ दिनों तक ठेला नहीं लगेगा। मैं ताऊ जी के पास जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। है, पर यूं अचानक कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस तुझसे कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना मैं लखनऊ गया हूँ पानी पूरी बनाना सीखने, समझी? लूसी टोनी का इशारा समझ गई थी। टोनी परिंदा कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, आइए आइए, लखनऊ वालों की मशहूर पानी पूरी खाइए। वो पानी पूरी जो बड़े बड़े परिंदे खाते हैं। आप भी आइए और बड़े पंछी बन जाइए। खट्टा पानी, मीठा पानी, सौंफ वाला पानी, जीरे वाला पानी, खांसी है तो अदरक वाला पानी, सब मिलेगा यहाँ। टोनी ने अपने ठेले को बिल्कुल बदल दिया था। मेले में जो उसने चाट की बड़ी दुकान देखी थी, ठीक उसी के तर्ज पर उसने अपने ठेले को तैयार किया था। इसके अलावा टोनी ने पानी पूरी का रेट भी बढ़ा दिया था। 10 रुपए प्लेट से सीधे 50 रुपए प्लेट। अरे टोनी, कहाँ थे भैया? इतने दिनों से तरस गए थे तुम्हारी पानी पूरी के लिए। और ये तो बताओ, ये क्या दाम झाम लगा लिए हो और पैसे क्यों बढ़ा दिया? 10 से 15 करते, 20 करते तो समझ में भी आता, सीधे 50 रुपए। क्या चाह रहे हो भैया? बस आप पंछियों को बढ़िया पानी पूरी खिलाना चाह रहा हूँ, और क्या। अरे पर तुम्हारी पानी पूरी तो पहले भी बहुत बढ़िया थी, फिर इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काका, जंगल है तो क्या हुआ। यहाँ के परिंदों को भी शहरों की तरह बढ़िया पानी पूरी खाने का पूरा हक है। अब लखनऊ वालों की चाट का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे वही जिनकी मेले में बड़ी सी दुकान लगी थी इस बार। हाँ हाँ, खाए थे हम वहाँ। बस उन्हीं से सीख कर आया हूँ। लखनऊ जाकर बड़ी मन्नतें की, पैसा भी खिलाया, तब जाकर मुझे सिखाया उन्होंने अपना पानी पूरी बनाने का तरीका। और फिर ठीक वैसे ही बनाई है ये पानी पूरी आपके लिए। अब सिर्फ मेले में ही क्यों, पूरे साल खाओ लखनऊ वालों की मशहूर पानी पूरी। बताओ काका, कौन सा पानी लगा दूं? ऐसा करो, मुझे तो अपना पुराना वाला ही लगा दो। टोनी ने अपनी पानी पूरी के ठेले की काया पलटने के लिए काफी खर्च कर दिया था, इस उम्मीद में कि परिंदों को यह सब पसंद आएगा और वो महंगे दाम पर पानी पूरी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएगा। शुरू में ऐसा हुआ भी। परिंदों ने शौक में उसके पास से खूब पानी पूरियां खाई, लेकिन फिर धीरे धीरे परिंदों ने उसके पास आना कम कर दिया। हालत ये हो गई कि टोनी की बनाई पानी पूरियां बचने लगी। मजबूर होकर टोनी उन्हीं बासी पानी पूरियों को बेचने लगा। छी। अरे टोनी, ये पानी पूरी तो बिल्कुल करारी नहीं है, और ये पानी ओहो, इसका स्वाद कितना बेकार है। इतनी महंगी और ये पानी पूरी, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ना तो तुम पहले जैसे हो और ना तुम्हारी पानी पूरियाँ। वो ग्राहक बिना पैसे दिए और बिना पानी पूरी खाए वहां से चला जाता है। टोनी को समझ आ गया था कि वो अब कभी भी उसके पास पानी पूरी खाने वापस नहीं आएगा। टोनी काफी देर तक अपना ठेला लेकर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसकी पानी पूरी खाने नहीं आया। टोनी का सारा सामान यूं ही खराब हो गया था। वो उदास होकर अपने घर वापस आ गया और सर पकड़कर रोने लगा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है लूसी। पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश की और देखो क्या हो गया। कोई मेरी पानी पूरी नहीं खा रहा। नहीं, इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है। ये सब तो लालच का फल है जो आपके मन में आ गया था। गलती मेरी भी है, मुझे आपको पहले ही रोकना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं लूसी, लोग मुझसे नाराज हो गए हैं। वो अब कभी मेरी पानी पूरी खाने नहीं आएंगे। अरे बिल्कुल आएंगे जी, आपसे गलती हुई है। अगर आप अपनी गलती मान लें और वापस पुराने दाम पर पानी पूरी बेचने लगे तो मुझे लगता है आपके ग्राहक जरूर वापस आएंगे। टोनी लूसी की बात मान लेता है और फिर से अपने पुराने ठेले और पुराने रेट के साथ पानी पूरी बेचने लगता है। परिंदे उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पहले की तरह उसकी पानी पूरी फिर से बिकनी शुरू हो जाती है।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।